फन वाला। लल्लन शहर में रजाई कंबल की दुकान चलाता था। एक दिन वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद ही उसे एक पेड़ के नीचे एक रजाई पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे दादा, आज तो हमारी लॉटरी लग गई लागत है। ये तो कोनो महंगी रजाई लगती है। अरे अरे, इसे तो बेचकर काफी पैसा कमाया जा सकता है। वह रजाई उठाकर अपने घर लेकर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। अरे वाह, इतनी सुंदर रजाई, इसमें तो सोने में मजा ही आ जाएगा मेरे राजा। अरे ना मुराद, यह रजाई मुझे रास्ते पर पड़ी मिली थी, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। यह काफी महंगी रजाई है, इसे महंगे दाम पर बेचा जा सकता है। चुप करो तुम, तुम्हें तो हर वक्त पैसा पैसा ही दिखाई देता है। पापा पापा, इसमें तो मैं सोऊंगी। ऐसा कहकर वह रजाई अपने कमरे में लेकर चले जाती है। कुछ देर बाद जब वह सो रही होती है कि तभी उस रजाई से एक चुड़ैल निकलती है। ए लड़की, चुप हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर वह उसका गला दबाती है, पर लड़की के गले में उसे एक तावीज दिखाई देता है, जिसे देखकर वह चीखती चिल्लाती हुई गायब हो जाती है। वह सारी बात अपने पापा मम्मी को बताती है। अरे कुछ नहीं होता बेटा, इस रजाई को घर से बाहर रख दो और सो जाओ। फिर जब वह दूसरे दिन बाहर रजाई देखता है तब वह उसे वहां नहीं मिलती। फिर उसी दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ होता है कि तभी उसके पास एक भिखारी आता है। अरे भाई, इस रजाई की जरा अच्छी कीमत तो बताना, जरा अच्छी कीमत बताना। ससुरा, तुम भिखारी कहीं के, तुम ससुरे, तुम्हारी पास की रजाई आई कहाँ से? हमारी रजाई चोरी करके हम ही का चूना लगा रहा है। ऐसा कान का नाप लेंगे ना, चोरी करना ही भूल जाओगे। हम भिखारी है भैया, भिखारी, ईमानदार भिखारी। तुम तो हमसे भी बड़े भिखारी लगते हो। रख लो हमसे, 1 रुपया भी मत देना, हमारी तरफ से भीख समझकर रख लो। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही बंसी उसकी दुकान पर आता है। चलो भैया जी, जरा जल्दी से हमको एक तड़कती भड़कती नरम मुलायमदार रजाई तो देना। ये लो साहब, बड़ी ही नरम मुलायमदार रजाई है, बस एक ही बची थी, सिर्फ 5000 रुपए की है। हाँ? वह पैसा देकर रजाई लेकर चला जाता है। अरे वाह, इतनी बढ़िया रजाई, अब हम इसमें घुसकर ना पुचू पुचू करेंगे। तुम मीना झुमकी, हर वक्त बस पुछू करेंगे, पुचू पुचू करेंगे। तुम सो जाओ, मैं अभी काम निपटा के आता हूँ। जब वह वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई है। वह तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। हनुमान चालीसा सुनते ही चुड़ैल चीखने चिल्लाने लगती है और भाग जाती है। वह उस रजाई को उठाकर बाहर फेंक देता है और कहता है, उस नामुराद दुकान वाले ने मुझे चूना लगाया है, अब मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। ज्यादा फालतू की बातें ना करो हमसे। कभी कोई चुड़ैल वाली रजाई देखी है क्या? ऐसा है तो रजाई वापस दे दो हमको। उसमें क्या है? अरे रजाई तो मैंने फेंक दी थी, फिर वो कहीं गायब हो गई। देख लो भाई लोगों, पहले रजाई में चुड़ैल थी, अब रजाई ही गायब हो गई। ऐसा कहकर वह उसे भगा देता है। जब वह घर वापस जा रहा होता है तब वह देखता है कि वही रजाई एक शराबी ओढ़कर बैठा हुआ है। अरे भाई, तुम्हें यह रजाई कहाँ से मिली? यह रजाई तुमको चाहिए? यह रजाई तुमको चाहिए तो ले लो रजाई। वैसे भी मुझे पीने के बाद कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। अरे नहीं नहीं भाई, इसे तुम ही रख लो। ऐसा कहकर वह घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि उसकी पत्नी और बेटी रजाई में घुसकर सोए हुए हैं और वहाँ एक चुड़ैल खड़ी है।
वह तुरंत एक जाल निकालता है और उस चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। ए नास मिटे, तूने ये क्या कर दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल, यह जाल मंत्रों के जाप से बनी हुई है, इस पर तेरी शक्तियों का असर नहीं होगा। चुड़ैल जी, ऐसा क्या हुआ कि आप चुड़ैल बन गई और आप इस रजाई में क्यों रहती हो? कुछ समय पहले मेरे ससुराल वालों ने मुझे इसी रजाई में दम घोट कर मार डाला था। तब से मेरी आत्मा इसी रजाई में रहती है। चुड़ैल जी, तुम हमें क्यों मार रही हो? तुम्हारे हत्यारे तो खुलेआम घूम रहे हैं। तुम बेगुनाहों को मार रही हो, इसलिए अभी तक चुड़ैल योनि में फंसी हो और तुम्हें मुक्ति नहीं मिल रही। हाँ बहन, आप सब मुझे माफ कर दो। मुझे बेगुनाहों की जान नहीं लेना चाहिए था। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है और लल्लन और उसका परिवार भी शांति से जीने लगता है और गांव में भी शांति बनी रहती है।